नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सिख धर्म की स्थापना और उसके सभी 10 गुरुओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभ में गुरु नानक द्वारा की गई थी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पश्चिम पंजाब के गांव तलवंडी में हुआ था। इन्होंने कर्मकांड एवं अवतारवाद का विरोध किया तथा धर्म प्रचार के लिए सागंतों की स्थापना की। गुरु अंगद लहना दूसरे गुरु है कौन? गुरु अंगद लहना सिंह, जो गुरु नानक के शिष्य थे। इन्हें गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इन्होंने नानक द्वारा प्रारंभ लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तीसरे गुरु हुए हैं गुरु अमरदास। इन्होंने सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया। इन्होंने बादशाह अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गए थे तथा इनकी पुत्री बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी थी। किसने दी थी? बादशाह अकबर ने। इन्होंने हिंदुओं और सिखों के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू की, यानी कि जो गुरु अमरदास है इन्होंने ही हिंदुओं और सिखों के विवाह को अलग अलग करने की पद्धति को आरंभ किया था। चौथे गुरु हुए हैं गुरु रामदास। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। तो अमृतसर जो नगर किसने बसाया है? यह गुरु रामदास ने बसाया है। इसके बाद अगले गुरु हुए हैं, तो 4 गुरु ये हो चुके हैं। पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद यानी कि लहना सिंह इनके नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें हैं गुरु अर्जुन देव। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरविंदर साहब की नींव डाली थी। कालांतर में यानी कि आजकल फिर उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया था। तो जो अमृतसर के अंदर जो गुरुद्वारा है जिसे आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना महाराजा कैसे हुई थी? तो इसके जो बनवाया गया था यह गुरु अमृतसर में हरविंदर साहब की जो नींव डाली गई थी वो सूफी संत मियाँ मीर द्वारा डाली गई थी। और जो महाराजा रणजीत सिंह रहे थे उनके द्वारा जो स्वर्ण का इसके ऊपर जो स्वर्ण जड़वाया जाता है, इसकी शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करी गई थी। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया, यानी सिखों से उन्होंने आध्यात्मिक कर की शुरुआत की। शहजादा खुसरो यानी कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाले का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। आप जानते हैं जहांगीर है जो अकबर के पुत्र जहांगीर का नाम क्या था? शहजादा खुसरो था। और जब इन्होंने देखा कि जो इनके विरोधी थे, किसके? जहांगीर के, जो उसके विरोधी थे और उनका समर्थन गुरु अर्जुन देव जी ने दिया, तो इन्होंने गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो यानी जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। छठे गुरु थे। इन्होंने सिखों में सैन्य भावना पैदा की थी तथा उन्हें मांस खाने की अनुमति भी प्रदान की, यानी कि पहले सिखों में धर्म के लोग भी मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह ने इनको मांस खाने की अनुमति दी। इन्होंने अमृतसर के किले बंदे करवाई तथा उसमें अकाल तख्त की स्थापना की। तो क्वेश्चन अगर आए कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की है, तो उत्तर रहेगा गुरु हरगोविंद सिंह। बाज प्रकरण पर इनका शाहजहां से संघर्ष हुआ था। 7वें गुरु रहेंगे गुरु हर राय। इन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में पराजित हुए दारा सिखों की मदद की थी। दारा सिखों की मदद किसने की है? तो गुरु हर राय। अगले हैं गुरु हरकिशन। इन्होंने अपना जीवन दिल्ली में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में बिताया था। इनकी मृत्यु का कारण क्या था? चेचक। गुरु तेग बहादुर हुए नेक्स्ट। इन्होंने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा था।
पर इन्होंने इनकार कर दिया। जब औरंगजेब ने इनको अपने दरबार में बुलाया, कहाँ पर, दिल्ली, तो इन्होंने कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करें। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने जब इसका विरोध किया तो उनकी हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह अगले गुरु होंगे। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर की स्थापना कर वहीं अपनी गद्दी स्थापित की थी। इन्होंने पाहुल प्रथा शुरू की। इस पंथ में दीक्षित व्यक्तियों को खालसा कहा जाता है। क्या खालसा पंथी जिनको बोला जाता है, तो उसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी प्रथा की? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण का आदेश दिया था। जो कहते हैं कि सिख 5 चीज़ें धारण करते हैं, कंघी, कच्छा और कृपाण, ये सब जो 5 चीज़ें हैं, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने प्रत्येक सिख को ये पंचकार धारण करने का आदेश दिया था। चंदी दीवर एवं कृष्ण अवतार नामक पुस्तकों की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहपुर एवं केशगढ़ के किलों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय भी गुरु गोविंद सिंह को जाता है। गुरु गोविंद सिंह के समय हुए कई युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ गायब हो गया। अतः इन्होंने उनका पुनः उसका संकलन करवाया और आदि ग्रंथ को 10म बादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उसको दोबारा से संकलन करवाया था, इसके कारण 10म बादशाह का ग्रंथ भी इसको बोला गया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया। कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा था कि आज के बाद कोई भी गद्दी पर नहीं विराजित होगा, और मतलब आपने देखा आदि ग्रंथ की ही पूजा की जाती है वहाँ पर। इनकी समाधि के कारण नांदेड़ यानी महाराष्ट्र को गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो समाधि है कहाँ पर बनी हुई है? वह नांदेड़ में बनी हुई है। इसके बाद बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने इसको संभाला था, इस पंथ को आगे। यह जम्मू के रहने वाले थे। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। इसे सिखों का पहला राजनीतिक नेता भी माना जाता है। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। सिखों ने 1716 ईस्वी में देग, तेग एवं फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए। ये पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा मानी जाती है। इसके बाद रणजीत सिंह। तो ये गुरुओं के बारे में हमने चर्चा की। आगे देख लेते हैं कि आधुनिक जो पंजाब है उसका श्रेय क्या था। फिर आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय रणजीत सिंह को जाता है। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह राजा की पदवी दी। जमान शाह ने ही रणजीत सिंह को राजा की पदवी दी थी तथा इन्हें लाहौर की सूबेदारी भी सौंपी थी। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई, जिसके द्वारा सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह अपने भाई द्वारा अपदस्थ किए गए शाह सूजा को पुनः सत्तासीन करने में उन्होंने उसे बहुत मदद की थी। शाह सूजा ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे पहले नादिर शाह लूटकर ले गया था। रणजीत सिंह सदैव खालसा के नाम पर कार्य करते थे तथा अपनी सरकार को सरकार-ए-खालसा जी कहते थे। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। रणजीत सिंह भारतीय सेनाओं के दुर्बल पक्ष को समझते हुए कंपनी के नमूने पर विदेशी कमांडरों की सहायता से एक कुशल, अनुशासित व सुसंगठित सेना का गठन किया। इसे फौज-ए-आईना कहा जाता है। रणजीत सिंह ने लाहौर में एक तोपखाना खोला। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ। इसके पश्चात क्रमशः नौनिहाल सिंह एवं शेर सिंह ने शासन किया। शेर सिंह की हत्या हो जाने पर 1843 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह महारानी जिंदल कौर के संरक्षण में सिंहासन पर बैठा था। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया और फलतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ हुआ था।
युद्ध में सिखों की पराजय हुई तथा इन्हें लाहौर की संधि व भैरववाल की संधि यानी 1846 ईस्वी के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। अगर हार होने की वजह से इनको लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा था। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराज, रानी जिंदल को संरक्षिका तथा युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने वाले सिख सेना के सेनापति लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की। साथ ही कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया था। कश्मीर का जो हिस्सा है वो किसको बेचा गया? गुलाब सिंह को। पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने तथा खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए 1848 ईस्वी में पुनः विद्रोह हो गया था। इसे द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के नाम से भी जाना जाता। कब हुआ था? 1848 में, यानी कि 2 साल बाद ही। 1849 ईस्वी के गुजरात के युद्ध में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को बुरी तरह हरा दिया। गुजरात का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 29 मार्च 1849 ईस्वी को सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अंग्रेजों द्वारा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। किसने? दिलीप सिंह ने। दिलीप सिंह का निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। तो इस प्रकार ये सिख समुदाय से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।